रही है और दिन प्रतिदिन कंप्यूटर और मोबाइल का इस्तेमाल काफी ज्यादा बढ़ रहा है और इनके अंदर सबसे ज्यादा इंटरनेट का इस्तेमाल किया जाता है। इंटरनेट के आने से पहले काफी सारे ऐसे काम थे जिनको करने में कई दिन लग जाते थे और अब वही सारे काम इंटरनेट के जरिए काफी जल्दी किए जा सकते हैं। वैसे आज के टाइम में आपको हर किसी के पास स्मार्टफोन या लैपटॉप तो मिल ही जाएगा और इनमें सबसे ज्यादा सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपके लैपटॉप या स्मार्टफोन में सॉफ्टवेयर नहीं होंगे तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि लैपटॉप और स्मार्टफोन को आप सॉफ्टवेयर के द्वारा ही चला सकते हैं। इसमें आप फोटो एडिटिंग ऐप, वीडियो प्लेयर और भी बहुत सारे ऐसे काम अपने स्मार्टफोन और लैपटॉप में सॉफ्टवेयर की मदद से कर सकते हैं। वैसे आज के टाइम में बच्चे ऐसे हैं जो कि कंप्यूटर, लैपटॉप या स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं और उनमें से कुछ बच्चों का सपना होता है कि वो आने वाले टाइम में सॉफ्टवेयर इंजीनियर बने और एक अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनकर के आने वाले टाइम में बहुत पैसा कमा सके। लेकिन सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए आपको दिन रात मेहनत करनी पड़ती है। इसके लिए आपको कॉमर्स और कंप्यूटर जैसे सब्जेक्ट्स को पढ़ना होता है और MCA यानी कि मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन का कोर्स भी करना होता है। अगर आप भी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं तो इस वीडियो में आज आपको कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर कैसे बनाते हैं, सॉफ्टवेयर के प्रकार, सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं, इसकी पूरी जानकारी हम आपको बताने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्या होता है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो होता है उसका काम होता है कि जब भी किसी लैपटॉप में कोई भी दिक्कत आती है तो उसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही ठीक करता है। जो भी नई एप्लीकेशन स्मार्टफोन या लैपटॉप के लिए बनाई जाती है तो उसके बारे में सॉफ्टवेयर इंजीनियर को उसकी सारी जानकारी होती है। उसे सॉफ्टवेयर डेवलपर भी कहा जाता है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर कैसे बने, अगर इस सवाल का जवाब हम जानने की कोशिश करें तो किसी भी फील्ड में इंजीनियर बनने के लिए आपको उस फील्ड से रिलेटेड पढ़ाई करनी होती है, उससे रिलेटेड कोर्स करना पड़ता है और उसी से रिलेटेड आपको प्रैक्टिस भी करनी पड़ती है, तभी आप उस फील्ड के इंजीनियर बन सकते हैं। इसी तरह आपको अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है तो आपको सॉफ्टवेयर से रिलेटेड पढ़ाई करनी होगी, कोर्स करना होगा और प्रैक्टिस तो बहुत ज्यादा करनी होगी। तो आपको इस वीडियो में कुछ ऐसे पॉइंट्स बताए जाएंगे कि आपको एग्जैक्टली क्या क्या करना होगा। सबसे पहले कंप्यूटर में बैचलर डिग्री करें। सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए आपको कई अलग अलग तरह के कोर्स करने होते हैं, जैसे कि कंप्यूटर बैचलर का कोर्स और इसके साथ ही कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, BCA, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन आदि कोर्स करने होते हैं। अगर आपने सभी कोर्स किए हैं तो आप एक अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हैं और आने वाले टाइम में अच्छे पैसे कमा सकते हैं और आप अपना खुद का भी सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। दूसरे नंबर पर है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखें। सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए आपको सबसे पहले कंप्यूटर की भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए, जैसे कि C लैंग्वेज, C++, जावा, पाइथन, C# इत्यादि, क्योंकि बिना कंप्यूटर लैंग्वेज के आप किसी भी सॉफ्टवेयर को नहीं बना सकते हैं। जब आप कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, BCA, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन जैसे कोर्स करते हैं तो आपको इन सभी भाषाओं के बारे में भी पढ़ाया जाता है। इसीलिए आपको इन सभी लैंग्वेजेस का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास कंप्यूटर की लैंग्वेज का ज्ञान नहीं है तो आप उस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके साथ साथ आपको कंप्यूटर की बाकी सारी चीजों के बारे में भी नॉलेज होना काफी जरूरी है और आप जो भी नई एप्लीकेशन बना रहे हैं उसके बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद ही आप ऐप डेवलप करें, क्योंकि अगर आपके पास उस एप्लीकेशन के बारे में पूरी जानकारी नहीं होगी तो आप दूसरे लोगों को उसका इस्तेमाल करने के बारे में नहीं बता पाएंगे, जिससे कि लोगों को उसका इस्तेमाल करने में काफी ज्यादा दिक्कत होगी। तो इसके लिए आपको कुछ लैंग्वेजेस सीखना काफी ज्यादा जरूरी है। C लैंग्वेज, C++, जावा, C#, पाइथन, रूबी और पर्ल सीखे, OCML, हास्केल, स्केला सीखे, स्मॉल टॉक सीखे, SQL सीखे, प्रोलॉग सीखे। जी हाँ, इसी के साथ आगे थर्ड नंबर पर है इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करें। जब आप कंप्यूटर साइंस की डिग्री का कोर्स पूरा कर लेते हैं और कोर्स पूरा करने के बाद जैसे ही आप धीरे धीरे सॉफ्टवेयर बनाने की कोशिश करते हैं तो उसके बाद आपको इंटर्नशिप के लिए जाना चाहिए, क्योंकि इससे आपको कंप्यूटर कोडिंग स्किल्स और लैंग्वेज के बारे में और भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इससे आपको पता चलेगा कि कैसे एक सॉफ्टवेयर तैयार किया जाता है और ऐसा करने से धीरे धीरे आपका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा और ऐसे आप धीरे धीरे एक अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हैं। नंबर 4 पर है कंप्यूटर एप्लीकेशन में मास्टर डिग्री हासिल करें। एक प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनकर के उसके साथ अच्छे पैसे आप अगर कमाना चाहते हैं तो आप कंप्यूटर में मास्टर की डिग्री हासिल करें। इसके लिए आप मास्टर इन कंप्यूटर साइंस यानी कि MCS, मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन यानी कि MCA आदि करें।
इन कोर्स को करने के बाद आपको एक अच्छी कंपनी में जॉब भी मिल सकती है। और जैसा कि आपको पता है कि दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट है। इसमें लगभग 34% भारतीय इंजीनियर काम करते हैं। इसके बाद इंटेल, IBM, नासा, गूगल, इन कंपनीज में भी भारत के बहुत से इंजीनियर काम करते हैं। तो अगर आप एक अच्छे इंजीनियर बन जाते हैं तो उसके बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियर और सॉफ्टवेयर कंपनीज में लाखों करोड़ों की कमाई आप कर सकते हैं। जानकारी के अनुसार पता चला है कि ज्यादातर सॉफ्टवेयर इंजीनियर किसी कंपनी में या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम न करते हुए खुद के उद्योग करते हैं, यानी कि बिजनेस करते हैं। शुरुआत में तो वो भी कंपनी में या सरकारी डिपार्टमेंट में जॉब करते हैं, लेकिन कुछ टाइम के बाद में वो जॉब से फ्री होकर के खुद का बिजनेस करते हैं, खुद के अकॉर्डिंग करते हैं और खुद की टर्म्स एंड कंडीशन पर करते हैं। अब आगे नंबर 5 पर है प्रोग्रामिंग लॉजिक को अच्छा बनाएं। अगर आप एक अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपका लॉजिक स्ट्रॉन्ग होना काफी जरूरी है। जितने भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हैं उनके अंदर लॉजिक होता है। जब भी आप कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग BCA बैचलर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कोर्स करते हैं तो उनमें आपको लॉजिक्स के बारे में सिखाया जाता है। इसीलिए आप जब कोर्स करते हैं तो उनको ध्यान से पढ़ें। नंबर 6 पर है कि आपको हर रोज प्रैक्टिस करनी है। जब आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग BCA बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन कोर्स करते हैं तो आपको कंप्यूटर की लैंग्वेज और उसकी कोडिंग आदि के बारे में पढ़ाया जाता है। तो जब आप इन कोर्सेज को पूरा करते हैं तो आपको धीरे धीरे इनकी कोडिंग लैंग्वेज आदि के बारे में भी नॉलेज हो जाती है, क्योंकि इन सभी में ही सॉफ्टवेयर बनाने के बारे में आपको बताया जाता है। तो जब आपको उनकी नॉलेज हो जाती है तो धीरे धीरे आप सॉफ्टवेयर बनाने की कोशिश कर सकते हैं। तो इसी के साथ अगर हम बात करें कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की सैलरी कितनी होती है, कितना पैसा मिलता है, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर आज के टाइम की सबसे बढ़िया जॉब मानी जाती है और इसकी सैलरी भी काफी ज्यादा अच्छी होती है। जिस भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर को 10 साल से कम काम का एक्सपीरियंस है उनकी सालाना कमाई 5 लाख के करीब या उससे ज्यादा भी होती है। और ये अलग अलग कंपनीज पर डिपेंड करता है कि वो अपने सॉफ्टवेयर इंजीनियर को कितनी सैलरी देती है। तो अगर हम एक फ्रेश सॉफ्टवेयर इंजीनियर की बात करें तो वो कंपनी पर निर्भर करेगा कि वो उसे कितनी सैलरी देगी। और अगर आप एक अनुभवी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है तो आपकी सैलरी 30 से 40 हजार एक महीने की हो सकती है। तो ये थी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बारे में जानकारी। आपको कैसी लगी ये जानकारी हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। साथ ही आगे किस टॉपिक पर आप वीडियो देखना चाहते हैं हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए और इस वीडियो को बाकी सबके साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और ऐसी जानकारी आप कभी भी मिस ना करें उसके लिए हमारे चैनल